जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे, है ना? मस्त होंगे। अच्छा लेकिन पाकिस्तान के लिए भाई एक एक अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए डीसी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये आई है कि पाकिस्तान जो है अब कम से कम यूएस में जाके भीख नहीं मतलब ऐसा तो बुरी खबर है कि भीख नहीं माँग पाएगा, लेकिन अच्छी खबर एक्चुअली ना बुरी खबर अमेरिका के लिए है। बुरी खबर अमेरिका के लिए इसलिए है क्योंकि अब पाकिस्तान को वहाँ जाने का मौका मिलता, तो पाकिस्तानी की जब चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे, तो पाकिस्तानियों के बहुत सारे छेद में से सर निकलता है सोना, चांदी, हीरा सर, इतने सारे खजाने निकलते हैं पाकिस्तानियों के अंदर से, तो उसका नुकसान जो है वो अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। बाकी आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देख के दोस्तों समझ ही गए होंगे किस बारे में बात कर रहे हैं हम। यूएस ने 75 कंट्रीज के इमिग्रेशन वीजा के ऊपर जो है वो फिलहाल अभी रोक लगा दी है। अब रोक क्यों लगाया है? अब मे बी मिडल ईस्ट के सिचुएशन को खराब देखते हुए, ठीक है। तो अब इसके बाद एक तरफ तो पाकिस्तानी इसलिए भड़के हुए हैं कि मतलब इनको अपनी चिंता नहीं है, इनको अपनी चिंता नहीं है कि हमारे ऊपर जो है वो इतना चाटने के बाद भी इतने, हाँ, ये सब करने के बाद भी जो है मतलब कैसे जो है हमारे पास हमारे हमारे वीजा पे जो है वो बैन लगा दिया। ये क्या है? अरे ये समझने वाले समझ गए होंगे डीसी यार, क्या बात कर। हाँ अरे भाई लोग, मुझे पता है ना कैसे कैसे मसाज कमेंट्स करते मसाज मसाज हैं। मसाज मसाज है, हाँ मसाज है, ठीक है। तो अब तो ये सब मतलब इनको अफसोस इस बात की नहीं है कि हमारे ऊपर लग गया, इनको प्रॉब्लम इस बात से कि भारत के ऊपर क्यों नहीं लगा। ठीक है, अब ये तो मुनीर से पूछना चाहिए था। खैर लेकिन मेरे पास दोस्तों दो क्लिप है। एक क्लिप तो छोटा सा है जो इसी बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो दूसरा क्लिप है ना वो इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, दोनों क्लिप। वो बड़ा आपको मजा आएगा देख के, तो वो आपको देखना होगा वीडियो को लास्ट तक, तो आपको मजा फुल मतलब आ जाएगा। वैसे हमारे वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं मुझे पता है, लेकिन मजा आएगा आपको आज। ठीक है, डिस शुरू करते हैं भाई। और थोड़ा सा आज मेरा चलिए सर, चलिए। मतलब थोड़ा सा फीवर फीवर सा फील आ रहा है मेरे को। तो इस कारण अगर साउंड वाउंड ठीक ना आ रहा हो गले से तो माफ कीजिएगा, मतलब गले से आवाज साउंड नहीं। तो शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 75 ममालिक की लिस्ट जारी की गई है जिनके वीजे सस्पेंड कर दिए हैं इंडेफिनेट पीरियड के लिए। द फुल लिस्ट ऑफ कंट्रीज कंप्राइजेज ऑफ अफगानिस्तान से लेकर नीचे यमन तक लिस्ट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का हाईलाइटेड नाम आप देख लें। यार हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप के फैमिली के साथ हम मुआहदे कर रहे हैं क्रिप्टो के भाई, उसके अपने रिश्तेदारों की कंपनियां हैं, उसके बच्चों की कंपनियां हैं, उसके साथ हम रिश्तेदारियां बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पाकिस्तान पे वीजा पाबंदियां लगा दी हैं। ये क्या चल रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाबंदी तो हट जाएगी, ये तो एक ब्लैंकेट किस्म का बैन लगाया गया, पाकिस्तान राब्ते शाब्ते करेगा तो ये पाबंदी हट जाएगी। गलतफहमी में हो सकती है, पाकिस्तान तो अब इत्तेहादी है, लेकिन यार मैंने बड़ा सोचा कि यार ट्रंप की तो अनबन चल रही है मोदी के साथ। मोदी को उसने जलील करके रखा हुआ है कि तुम्हारे 8 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, तुम जंग में मिन्नतें कर रहे थे मेरी। एक मैंने मिनट, ये 100 बार झूठ बोलेंगे, 100 बार हम भी इनको करेक्ट करेंगे। जाइलो, ट्रंप ने कहीं पर भी कोई क्लिप ऐसा मौजूद हो जिसके आगे उसने 8 इंडियन कहा हो या 7 इंडियन कहा हो, तो वो जरा क्लिप हमें दिखा देना। कल इन जाइलो ने क्या किया, डीसी जो हमारे आर्मी चीफ ने परसों, आर्मी चीफ का आपको पता है एक बयान सामने आया है, मतलब स्टेटमेंट्स, काफी सारे स्टेटमेंट्स आए हैं। और इसको इन लोगों ने क्या किया, एआई से वही काम जो धंधा इनका पुराना है, एआई से करके सर, और इनके यूट्यूबर बैठ गए कि देखो जी इंडियन आर्मी चीफ मान गया कि हमें शिकस्त हुई है और हमारे जहाज गिरे हैं, है ना। तो ये ऐसा काम जो है ये करने में बड़े माहिर हैं, झूठ और बताइए फेक की दुकान है पाकिस्तान। कितने डेस्परेट है छोड़ो छोड़ो। राफेल गिराने के लिए कि झूठ झूठ क्या क्या राफेल गिराते हैं बिल्कुल। सोशल मीडिया पे। जंग बंद करवाई है, ट्रंप ने किया ना जगह जगह जलील, लेकिन वीजा की पाबंदियों में कहीं भी इंडिया का जिक्र नहीं है। इस लिस्ट को देखें, लेकिन पाकिस्तान जो अमेरिका के आगे लेटा हुआ है उसका जिक्र है। यार पाकिस्तान पे क्यों पाबंदी लगा रहा है जब इंडिया पे नहीं लगा रहा? गलती से लगती तो इंडिया पे भी गलती से लग जाती। अच्छा, मैं यहां गौर कर रहा हूं कि चाइना अमेरिका का बड़ा दुश्मन है, तो क्या चाइना पे भी पाबंदी लगी है? मैं ढूंढ रहा हूं सी से ना, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, क्यूबा और ये आइवरी कोस्ट है कोई, उनके भी किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी चाइना, गलती से चाइना पे पाबंदी नहीं लगी, गलती से इंडिया पे भी पाबंदी नहीं लगी, गलती से
पाकिस्तान पे पाबंदी लगी क्योंकि ये चूरन ही आपको बेचेंगे कि यार गलती से हो गया, हो जाएगा कुछ अरसे में। इनडेफिनेट पीरियड के लिए वीजे पॉज किए गए हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमेरिका के वीजे पॉज हो चुके हैं, इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये है हमारी खारजा पॉलिसी। जब हम तलवे चाट रहे हैं और ट्रंप के रिश्तेदारों की, उसके बच्चों की कंपनियों में हम क्रिप्टो के फ्रॉड में सरमायाकारी मुबैना तौर पे कर रहे हैं। नहीं, तलवे नहीं चाट रहे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। लेवल इतना नीचे क्यों रखे हो पाकिस्तानियों, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो यार, तलवे से ऊपर। हाँ, थोड़ा सा तलवे घुटनों से भी ऊपर जाओ थोड़ा सा। बहुत कुछ चाट अच्छा, रहे हो तुम लोग यार। भाई लोग अभी वाला क्लिप देखो, ये आपको मजा आएगा भाई। हाँ। डीसी तुम भी ध्यान से सुनना भाई, मजा आएगा। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रांग। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की कदर की निगाह से देखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कह रहे पाकिस्तानी पासपोर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं। अत्ता तारड़ साहब को जो है ना, वो जाना पड़े ना किसी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ, तो इनको पता चले कि हमें कई कई घंटे लाइनों में खड़ा करके कदर की निगाह से देखते हैं। कई दफ़ा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारी लाइनें ही अलग कर दी हैं पकड़ के उन्होंने कि हमने इनको कदर की निगाह से देखना है। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ किया। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने पासपोर्ट इन्होंने स्पेशल रखे हुए हैं और पाकिस्तानियों को इन्होंने रोल के रख दिया है और उनके पासपोर्ट की इज्जत यहां तक पहुंचा दी। और क्यों? दहशतगर्दी है पाकिस्तान में। और वो वहां पे खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। इसको खसूसी प्रवास से उतार के चढ़ाए ना इकोनॉमी क्लास में और इसको भिजवाएं किसी मुल्क में खामोशी से, इसको लग पता जाएगा कि इसकी कितनी इज्जत होती है। वहां पे वो लाइनों में खड़ा कर देते हैं और कई कई घंटे कदर की निगाह से आपको देखते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। इस वक्त मलेशिया के दारुल हुकूमत ये वाला सुनना है पूरा। लेकिन कदर की निगाह, ये तो ठीक बात है यार, लेकिन टॉर्च लगाकर कदर की निगाह से देखते हैं, ये थोड़ा ऐड कर देते तो सर और मजा आता है ना, टॉर्च लगाकर। जैसे कि अभी मोहसिन नकवी की भी ली गई थी वहां पे यूके के अंदर में, एक तो कार के अंदर में टॉर्च लगा लगा कर और अंदर जाने के बाद और भी बहुत जगह टॉर्च मारा गया था। मसाल लगा के, मसाल जला के, सॉरी सर। मसाल क्यों जलाना पड़ा था भाई? मसाल जलाने से मामला खराब हो सकता है डीसी। गुफा नहीं, पाकिस्तानियों के लिए मसाली जला, अरे पाकिस्तानियों के लिए मसाली जलानी पड़ती है सर। गुफा के बाहर का झाड़ जलेगा तब तो दिखेगा ठीक से। ये गंदा हो गया। बेकार आदमी है। कुआलालंपुर के एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूं और हमें याद है कि जब हम रिपोर्ट करते थे तो एक दफा पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी साहब अमेरिका जा रहे थे तो उनकी वीडियोस और तस्वीर वायरल हुई थी जहां पर वो पेंट भी उनसे उतरवाई गई थी, यानी ऊपर से नंगा किया गया और नीचे से पेंट भी उतरवाकर उन्हें चेक किया गया था। तो उस दौरान पाकिस्तान के मीडिया में डिबेट होना शुरू हुई कि पाकिस्तान का जो ग्रीन पासपोर्ट है इसकी असल में अहमियत क्या है, इस पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है और दुनिया में हमारी कोई रेपुटेशन नहीं है, यानी ये जो पासपोर्ट है मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं वो अभी आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूं। तो हम लोगों ने सबने ठट्ठे लगाए थे पाकिस्तान में बैठकर, और जब भी कोई पाकिस्तान से बाहर जाता है वापस आकर अक्सर हम लोगों से कहता था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जो रूलिंग एलीट पाकिस्तान की है इन्होंने बर्बाद कर दिया है मुल्क को, और मुल्क दुनिया भर में जब आप जाते हैं तो इस पासपोर्ट की असल में कोई अहमियत नहीं रहती। मैं इस वक्त कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहां से मैंने श्रीलंका जाना है, फिर पाकिस्तान जाना है। इससे पहले मैं तकरीबन 4 मुल्क साउथ ईस्ट एशिया के घुमा हूं और ये वर्ल्ड डेवलप्ड बहुत ज्यादा स्टेट्स नहीं है, यानी यूरोप नहीं है, अमेरिका कनाडा नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि इन रियासतों के अंदर भी, यानी कंबोडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया या मलेशिया हो गया, इन सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर जब भी ये ग्रीन पासपोर्ट दिखाया है, जब भी हम बोर्डिंग के लिए गए हैं तो फौरी तौर पर हमारा पासपोर्ट देखने के बाद, फिंगरप्रिंट लेने के बाद उन्होंने जो जिस लाइन में हम खड़े होते थे वहां से हम सबको चुनकर निकाला जो भी पाकिस्तानी थे और कहा कि अलग लाइन पर जाकर खड़े हो जाए, और अलग लाइन पर एक सेपरेट इमिग्रेशन ऑफिसर्स आते थे, सेपरेटली हमें बिठाते थे और सेपरेटली एक एक को साइड पे ले जाकर जांच पड़ताल करते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, सवालात पूछते थे। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी तज़ीक है, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट मजरू करने वाली बात है, ये आपके ऊपर थूकने वाली बात है जो की जाती है दुनिया भर के एयरपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तानियों के साथ। जब ये आप ग्रीन पासपोर्ट लेकर दुनिया भर के ममालिक में जाते हैं, आपको यकीनी तौर पर एक्सपीरियंस हुआ होगा। हमने फिर ये सोचा कि चूंकि मेरे साथ एक दो दोस्त भी मौजूद हैं, हमने सोचा कि हम तीनों चारों के साथ हैं तो शायद इस वजह से ये सारे वाकयात हो रहे हैं, तो हमने लाइनें बदली, हमने साइड चेंज की, तो मुख्तलिफ लाइनों से
इन्होंने हमें पॉइंट आउट करके जनाब ये पाकिस्तानी है, पहले मैं हूं सोहराब बरकत पाकिस्तानी, मुझे उन्होंने वहां से सिक्योरिटी गार्ड बुला कहा कि इसे साइड पर लेकर जाए। फिर जब दूसरा आया तीसरी लाइन में से उसे भी बुलाकर वहां पर, और तीसरों फिर इकट्ठा किया गया। इकट्ठा करने के बाद अगेन एक सेपरेट परेड शुरू होती है, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सेपरेट बातचीत और डबल और ट्रिपल हमारे कागजात, हमारे वीजाज को और हमारे जो भी चीजें होती हैं उनको चेक किया जाता है। हमारे पास कितने पैसे हैं वो देखी जाती हैं, और एक एक चीज को बारीक बीनी के साथ 2-2 3-3 बार देखकर एक सेपरेटली हमें उस जगह से बाहर निकाला जाता है। देखा भाई आपने, मतलब यार देखो यार क्या क्या कह सकते हैं यार पाकिस्तानियों को। ये तो बात सही है, नहीं पैसे तो देखे होंगे, पैसे हैं भी कि नहीं साले ये कहीं मांगने आए हो यहाँ पे। नहीं, ये तो कह रहा पुराना हो गया सर, पैसे तो चेक होते ही हैं, तभी तो सऊदी वालों ने और पता नहीं और कौन और किन्होंने एक लिमिट रख दिया कि भाई अगर यहाँ पे आना है तो पाकिस्तानियों इतना तुम्हारे पास होना चाहिए बैंक अकाउंट में जमा। ठीक है। और यूएई ने तो खैर वीजा देना ही बंद कर दिया इनको। तो कहानी यहाँ तक है, लेकिन यार देखो पाकिस्तानी बुरा मान जाते हैं, फिर कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये थूकना हो गया यार। पता नहीं क्यों पाकिस्तानी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं यार, समझ में नहीं आता। सेल्फ रिस्पेक्ट यार मतलब वो एक तो इनको बुरा नहीं मानना चाहिए पाकिस्तानियों को इन चीजों का, ठीक है। ये जो भी जांच पड़ताल बार बार पतलूने खुलवा कर चेकिंग करना, ये सब वही बात है सर। डीसी ये समझते नहीं है सर, ये खजाने वाले मुल्क से आ रहे हैं, कहीं कोई खजाना छुपा रह गया गुफा के अंदर में, तो वो सब देखना भी जरूरी होता है यार। तो इसलिए ये देखो पहले ये जो बोल रहा था, पहले तो उन लोगों ने बातचीत करी। बातचीत का मतलब यही होता है, वो पूछते हैं कि खजाने के आसपास रहते हो या दूर रहते हो आप। दूर रहते हो। अगर ज्यादा दूर रहते होंगे तो भाई फिर बारीकी से चेक करना पड़ेगा, बारीकी से छोटे छोटे कण मिलेंगे, नजदीक होगा तो बड़े बड़े भी मिल सकते हैं। तो वही बात है, तो सेपरेट लाइन लगाने का मतलब ही यही है ना पाकिस्तान के लिए कि भाई अच्छे से चेकिंग करना है, बढ़िया से जांच करना है, ठीक है। और 3-4 को झुंड में दिख लिया तो और परेशान भाई, ये 3-4 झुंड में आ रहे हैं भाई साहब, पता नहीं क्या करेंगे आगे। ठीक है। तो है यार, इज्जत तो पाकिस्तान की नाते तो बहुत वैसे तगड़ी भी है। नहीं है ना पाकिस्तानी, नाते तो वैसे भी नहीं है। नाते कपड़े तो झाड़ने वैसे में भी नहीं। 1-2 किलो सोना वैसे ही नीचे आ जाएगा। सर नहीं नहाने का कारण भी यही है सर, वो निकाला हुआ सोना जो है पूरे खदान से सर निकल के आ रहे काम करके सर, तो वो कहीं ना कहीं नहाएंगे सर, तो जो लगा होगा सोना का बारूद सर वो तो झड़ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, जो सोना का कंकड़ वगैरह होगा सर वो तो झड़ जाएगा, कहीं बाल वाल में चिपका होगा, तो इसलिए नहाते भी नहीं है। यस। खैर भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कमेंट कीजिए आप लोग, उम्मीद है आप सबको मजा आया होगा। और देखते हैं इवनिंग में अगर थोड़ा तबीयत सही रहा तो फिर कुछ ना कुछ वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और मजे कराई देंगे आपको। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। जय हिंद।